अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार से बनने वाले पेशावरी चपली कबाब। ईद स्पेशल रेसिपी है ये, और ये जो चपली कबाब की रेसिपी है पूरी वीडियो के दौरान ही मैं आपसे बहुत सारी बातें शेयर करूंगी। आपने उनको लाजमी फॉलो करना है ताकि आपके भी चपली कबाब जो है फर्स्ट ट्राई में बहुत ही परफेक्ट किस्म के बने। दो तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं चपली कबाब को बनाते वक्त। एक, या तो चपली कबाब फ्राई करते वक्त ही टूट जाते हैं, दूसरा या बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। दोनों प्रॉब्लम का सलूशन जो है मैं आपको वीडियो में ही दूंगी, तो उसके लिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को पूरा ही देखना है। तो टाइम को जाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर एक चॉपर मशीन ली है, उसमें शामिल करेंगे 2 दरमियाने साइज के प्याज। अच्छा, अब प्याज को मैंने रफली काटा है, ये नहीं कि एकदम बड़े बड़े चंक्स ही आप लोग इसके अंदर डाल दें, तो आपकी मशीन जो है ज़ाहिर वो थोड़ा सा मुश्किल कर सकती है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको चॉप करना है। अच्छा, ये काम आप लोग हाथों से करना चाहें छुरी की मदद से तब भी कर सकते हैं, लेकिन तब ये है आपको बहुत छोटा छोटा इसको काटना है। जरूरी नहीं है कि ये काम मशीन में ही हो सकता है। मेरे पास ये है तो मैं इसकी मदद से कर रही हूँ। जिनके पास है तो वो इसी से ही कर लें, जिनके पास नहीं है तब वो छुरी से इसको प्याज को छोटा छोटा काटना है आपने। अच्छा जी, प्याज हमारी चॉप हो चुकी है और ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। चेक करें, बिल्कुल बारीक सी ये कटी है। इसी तरह की ही प्याज हमें चाहिए चपली कबाब बनाने के लिए। अब ये जो प्याज हमने चॉप की है इसको एक अलग से बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हमने करना क्या है, इस प्याज का पानी जो है उसको निकालना है। अब इस प्याज को बारीक करने का मकसद ये है कि इसके अंदर से पानी जो है बहुत आसानी से रिमूव हो जाए। अच्छा, हाथों से मैं निचोड़ के निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत आसानी से ऐसे भी हो जाएगा। अगर आपसे इस तरह से नहीं हो रहा तो फिर कोई मलमल का कपड़ा ले ले, उसके अंदर इसको रखे और फिर जो है एक्स्ट्रा पानी सारा निचोड़ लें। लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी ही ये प्याज है, 2 ही हमने छोटी प्याज ली है। अच्छा, ये देखें कितना ज्यादा पानी जो है प्याज का निकल रहा है। ये पानी आपने लाजमी निकालना है, क्योंकि अगर आपकी प्याज पानी वाली होगी तब क्या होगा, आपके चपली कबाब टूट सकते हैं। क्या लोगों को इशू आता है कि जी चपली कबाब बनाते हैं तो वो बनाते हुए ही टूट जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही ट्रिक्स ही बताऊंगी कि कबाब को किस तरह से हम लोग बचा सकते हैं टूटने से। अच्छा जी, प्याज का सारा पानी हमने निचोड़ लिया। अब यहाँ पे चेक करें ये पानी कितना ज्यादा बचा हुआ है, ये पानी आपने ज़ाया कर देना है। अब ये जो प्याज है इसको साइड पे रखते हैं। अगला स्टेप एक मसाला बनाने का है। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे 1 टेबलस्पून अनारदाना लिया है, 1 टीस्पून साबित जीरा लिया है और 2 टेबलस्पून हमने लिया है साबित धनिया। अब ये तीनों चीजें जो है इनको हमने इकट्ठा जो है फ्रेश ग्राइंड करना है। अच्छा, इनका पाउडर अगर इस्तेमाल करेंगे फिर आपके कबाब में से वो खुशबू, वो जायका नहीं आएगा। फ्रेश वाला इस्तेमाल करें, इस तरह से ग्राइंड करके फिर आप अपने कबाब का जायका टेस्ट कीजिएगा। ग्राइंड इनको कर लिया है और अब इसको जो है अलहदा से निकाल लेते हैं, इसको रखते हैं साइड पे। अब अगला काम जो है कुछ सब्जियां हैं उनको काटने का है, जो कि चॉपर में तो जाहिर है हमने सिर्फ प्याज ही काटा है और ये वाली सब्जियां हमने नहीं काटी। तो यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्चें लेनी है। 3-4 भी कर सकते, 5 भी कर सकते हैं, लेकिन 3 जो है इनफ है क्योंकि ये काफी तीखी वाली हैं। अब इनको भी हमने बहुत ही बारीक बारीक सा चॉप करना है और ये यहाँ पे हरी मिर्चें हमारी बहुत ज्यादा बारीक चॉप हो चुकी हैं। अच्छा, हरी मिर्च काटते वक्त ख्याल करना है क्योंकि ये हाथों को बहुत ज्यादा लगती है, तो या तो ग्लव्स पहन लें या फिर एहतियात से आपने ये काम करना है। अगला काम हरा धनिया, इसको बारीक चॉप करने का है। हरा धनिया में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, आपने इसको पहले अच्छी तरह से धो लेना, खुश्क करना है, फिर ही आपने इसको काटना है। हरा धनिया कट हो चुका है। और तीसरी चीज़ यहाँ पर हम लोग काटेंगे टमाटर। टमाटर को बीज समेत चपली कबाब में नहीं डाला जाता, इसका बीज और पानी सारा निकाल लेना है आपने, और ऊपर वाला जो इसका शेल सा है वो हमने इस्तेमाल करना है। अब इसको भी बहुत ज़्यादा फाइन बारीक सा काटना है। टमाटर भी कट हो चुका है, इसको भी रखते हैं साइड पर। अब ये जो सब्जियां हैं इनकी कटिंग हो चुकी है। अब अगला स्टेप मिक्सिंग का है। यहाँ पर हमने लिया है कीमा। अच्छा, कीमा जो है यहाँ पर मैंने 600 ग्राम लिया है। 500 ग्राम यहाँ पे गोश्त है और साथ ही 100 ग्राम इसके अंदर मैंने चर्बी डलवाई है। अच्छा, रेशो इसकी ये होती है कि 20 to 30% आपने फैट लाजमी डालना होता है। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे आधा किलो कीमा लिया है तो उसके अंदर आधा पाव जितना ही हमने जो है इसके अंदर फैट लाजमी डालनी है। अब ये जो कीमा है इसको चॉपर में डाल के मैंने चॉप किया हुआ है, ये मैंने खुद ही कर लिया है। और अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तब आप जहां से कीमा लेते हैं आप उन्हें कह सकते हैं कि कीमा जो है आपको बहुत स्मूथ करके दें और उसके अंदर फैट भी डाल कर दें। अब इसके अंदर शामिल करते हैं प्याज, जिसका पानी निकाल के हमने निचोड़ के साइड पे रखा हुआ है। और ये चेक करें, प्याज काफ़ी खुश्क सी लग रही है यहाँ पर।
हरी मिर्च, हरा धनिया। अभी टमाटर जो हमने काटा है वो यहाँ पे नहीं डालना, क्योंकि अभी हमने इसकी बहुत ज़्यादा मिक्सिंग करनी है। टमाटर में ज़ाहिर मॉइस्चर लेवल होता है, तो इसको हम थोड़ी सी देर के बाद शामिल करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाला जिसको हमने ग्राइंड करके साइड पे रखा हुआ है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 अदद अंडा जो है यह 500 ग्राम मीट के साथ जो है 1 अदद अंडा ही जाएगा इसमें। अच्छा, अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। कीमा जो है ये खुश्क होना चाहिए। अच्छा तरीका ये होता है कि कीमा जो है आप उसको पहले आपने गोश्त ले लिया है, उसको धो के आप उसको छलनी में रख के सारा पानी खुश्क होने दें। उसके बाद आपने कीमा करवाना है। कीमा करवाने के बाद उसको धोना जो है वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि बिल्कुल ही सारा ही उसका जो ब्लड है वो सब कुछ निकल जाता है, तो वो फिर आपके कबाब इतने अच्छे भी नहीं बनते। तो आपने क्या करना है, गोश्त को धोना है, उसके बाद उसका कीमा करवा लेना है, फिर आपने उसको नहीं धोना। अच्छी तरह से ये मिक्सर जो है हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे गेहूं का आटा, और गेहूं का आटा तकरीबन यहाँ में मैंने 4 टेबलस्पून डाला है। ये वाला छोटा जो मेरा कप है ये 4 टेबलस्पून इसमें जो है आटा या जो भी चीज़ है वो आती है। आप लोग गेहूं का आटा इस्तेमाल करना चाहिए, आपकी मर्जी है। प्लेन फ्लोर इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपकी मर्जी है। और अगर आपके पास मकई का आटा है तो वो और अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त मेरे पास मकई का आटा नहीं है तो मैं यहाँ पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 टेबलस्पून इनफ है गेहूं का आटा 500 ग्राम मीट के लिए। इससे ज्यादा डालेंगे तो फिर आपके कबाब जो हैं वो सख्त हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर टमाटर शामिल कर देते हैं जो कि हमने पहले नहीं डाले थे। टमाटर शामिल करने के बाद दोबारा इसको अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे। अब चपली कबाब की एक साइंस ये होती है कि इसका ये जो कीमा बनाना है इसको आपने हल्का मिक्स नहीं करना, फिर आपके कबाब का टेक्सचर वैसा नहीं आएगा जैसा कि ज़्यादातर आपको जो मशहूर होटल हैं जो चपली कबाब के लिहाज से जो उनका होता है। इन कबाब की जो स्पेशलिटी है वो यही ही है कि इसके जो कीमा ये जो बनाते हैं हम लोग, इसको अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। और उसके लिए मैं एक बड़ी जो है प्लेट वो ले रही हूँ, और ताकि इजी हो जाए इस कीमे को मिक्स करना। अब इसको किस तरह से मिक्स करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग आटा गूंथते हैं और इसको जैसे मसलते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको दिखा सकूं कि इसको मिक्स किस तरह से करना है। इस तरह से मिक्स करने से क्या होगा, कीमे के अंदर जो है थोड़ा सा एक रेशा सा बनेगा और एक लेस सी बनेगी, क्योंकि इसके अंदर फैट है और कीमा फैट के साथ जब इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे तो एक लेस सी बन जाएगी जो कि हमारे कीमे को बहुत परफेक्ट बनाएगी, और इससे आपके कबाब जो हैं बिल्कुल टूटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से तैयार होंगे। अब ये जो मिक्सिंग का टाइम है इसको आपने 2 से 3 मिनट लाजमी इसी तरह से मिक्स करना है। ये आप चेक कर रहे हैं, ये चेक करें, कीमे का टेक्सचर चेक करें। इस तरह का टेक्सचर होता है चपली कबाब बनाने के लिए। अगर आप कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं तो वो टोटली डिफरेंट रेसिपी है, और काइंडली इन दोनों रेसिपीज को सेम मत किया करें, क्योंकि फिर ना आपको चपली कबाब का टेस्ट आता है और ना ही कच्चे कीमे के कबाब का आता है। अब इसको हमने रेस्ट देना है 2 से 4 घंटे के लिए। टाइम है तो 4 घंटे लाजमी दें, टाइम नहीं है तो 2 घंटे आपने लाजमी देना है, क्योंकि इसके अंदर किसी तरह का मीट टेंडराइजर नहीं है। तो कीमे को जितना ज्यादा रेस्ट देंगे कीमा उतना ही ज्यादा जो है वो मैरिनेट होकर जब कबाब बनाएंगे तो कम टाइम में आपके कबाब जो है वो तैयार हो जाएंगे। 2 घंटे इसको मैंने फ्रिज में रखा है, उसके बाद इसको बाहर निकाला है। तो यहाँ पे अब हम कबाब बनाते हैं। कबाब बनाने के लिए आपने एक बाउल में ठंडा पानी लेना है, गर्म पानी नहीं लेना, ठंडा पानी लेना है। इससे हाथों को अच्छी तरह से पहले गीला करना है, और एक अच्छी सी अमाउंट में आपने कीमा लेना है। पहले तो इसकी एक बॉल सी बनानी है, उसके बाद आपने चपली कबाब की शेप दे लेनी है। साइज जो है आप अपनी पसंद के लिहाज से साइज बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़े से बड़े ही बनाऊंगी। जाहिर है चपली कबाब है तो ये साइज में थोड़े बड़े ही जैसे कि कमर्शियल लेवल पे बनते हैं, तो हमारी कोशिश है वैसे ही बनाएं। तो बस ये अगला स्टेप जो है इनको फ्राई करने का है। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है, और गरम ऑयल में हम अपने कबाब जो है इनको फ्राई करते हैं। अच्छा, इनको बहुत डीप फ्राई आपने नहीं करना होता, हल्का शैलो हल्का डीप ही रखना होता है, तकरीबन मीडियम सा करना है आपने इसको। जो ओरिजिनल रेसिपी है वो लोग इसको फैट में फ्राई करते हैं। चपली कबाब को ऑयल के अंदर डालें और फौरन से इसके ऊपर जो है ऑयल डालना शुरू कर दें। ये ज़्यादातर आपने देखा होगा पेशावरी चपली कबाब जो बना रहे होते हैं वो तो बहुत बड़े लेवल पे बनाते हैं और बहुत बड़े उनके पास बर्तन होते हैं जिसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हुआ होता है ऑयल का,
चर्बी का, तो उसके अंदर जब वो फ्राई डालते हैं तो कबाब जाते साथ ही उसको इतना टेम्परेचर मिलता है कि कबाब जो मीट है वो पक जाते हैं वहीं पर, और फिर फ़ौरन से वो गरम गरम ऑयल इसके ऊपर भी डाल रहे होते हैं। अब पैन के अंदर काफ़ी स्पेस बची हुई है तो इसमें बाकी 2 कबाब भी इजीली फ्राई हो जाएंगे। अब इसके ऊपर भी ऐसे ही ऊपर से ऑयल जो है वो डालते रहेंगे। अब फ्राई करने का इनको जो टाइम है, एक साइड आपने 4 मिनट तक ही फ्राई करनी है, ऐसे ही दूसरी साइड भी 3 से 4 मिनट फ्राई करनी है। टोटल टाइम जो इसको फ्राई करने का है वो 8 से 10 मिनट है। अगर कीमे को रेस्ट आपने ज़्यादा दिया है, पूरी रात के लिए दिया है, ये 4 से 5 घंटे के लिए दिया है, तब आपका ये टाइम जो है 8 मिनट तक भी आ सकता है। 7 मिनट 8 मिनट में आपके कबाब फ्राई हो जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे 2 घंटे की मैरिनेशन दी है तो हम इसको 10 मिनट लाजमी फ्राई करेंगे। तो बस यहाँ पे एक कबाब तो हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसको ऑयल से बाहर निकालते हैं। इसी तरह जो बाकी 2 बचे हुए कबाब हैं ये भी फ्राई हो चुके हैं और इनको भी ऑयल से बाहर निकालते हैं। तो बस ये यहाँ पे रेडी हो चुके हैं हमारे बहुत मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल और ऑथेंटिक चपली कबाब। पेशावरी चपली कबाब की आज मैंने आपसे बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की है और मेरी कोशिश यही है कि आपसे हर पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको समझा सकूं, ताकि आप में से जो इसकी फर्स्ट ट्राई भी करे उसके भी ये कबाब जो है परफेक्ट बने, ना वो टूटे और ना ही जो है वो एक्स्ट्रा ही हार्ड हो जाए। और यहाँ पे इनको सर्व मैं कर रही हूँ दही और पुदीने वाले रायते के साथ, एज यूजुअल, जो कि मेरा ऑल टाइम मोस्ट फेवरेट है। इस तरह की चीज़ों के साथ यही रायता ही जो है बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। मुझे उम्मीद है इनकी फाइनल लुक देखकर ही आपको आइडिया हो चुका होगा कि हमारे ये चपली कबाब जो है किस तरह के बने हैं। और ये एक कबाब जो है मैं आपको तोड़ के चेक भी करवा दे रही, चेक करें इसकी फाइनल लुक, चेक करें। और इसको यहाँ पे मैं तोड़ती हुई चेक करें। हमारे कबाब बहुत ज़्यादा जूसी बने क्योंकि इसके अंदर फैट का लेवल जो है बिल्कुल परफेक्ट है। रेशो आपने फैट की यही रखनी है और तभी आपके कबाब जो है अंदर से जूसी बनेंगे, मॉइस्ट बनेंगे, बहुत ज़्यादा खुश्क ड्राई से नहीं होंगे। और जब कीमे की मैरिनेशन आप ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे, इसको रेस्ट ज़्यादा देंगे, तो उसकी जो है प्रोटीन है वो सारी टूटेगी और फिर आपके कबाब जो है कम टाइम में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। Thanks for watching the video.